कि हमारा हॉस्टल का कमरा साफ नहीं है। उसने कमरे के बाहर एक आईना रख दिया था। उसका कहना था कि अगर कोई भूत दरवाजा खटखटाए तो उसका असली रूप आईने में दिखाई देगा। रात को जब कमरा अंधेरे में डूब गया, तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। दापिंग ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा, मजाक मत करो, ये भूत दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा मत खोलना। मैं सावधानी से दरवाजे के पास गया। दूर से देखा तो बाहर हमारा तीसरा रूममेट एयरमाओ खड़ा था, जो काफी देर से वापस नहीं आया था। दापिंग ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, आवाज मत करना, वह एयरमाओ नहीं है, वह चीज एयरमाओ की खाल ओढ़े हुए है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन दूर से देखने पर वह सचमुच एयरमाओ ही लग रहा था। आज जब हम पहली बार मिले थे, तब मैं उसे अच्छी तरह देख चुका था। उसके माथे पर बालों से ढका हुआ एक काला निशान था। मैंने पूछा, क्या कोई ऐसी चीज किसी इंसान की इतनी अच्छी नकल कर सकती है? दापिंग ने समझाया, यह नया हॉस्टल है और यहां बहुत कम लोग रहते हैं। वह चीज दरवाजा खटखटाकर तुम्हें भ्रमित करना चाहती है। अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो वह तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। इसलिए बस सो जाओ, दरवाजा मत खोलना, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पूछा, तुम उसे बार बार वह चीज क्यों कह रहे हो? क्या वह भूत नहीं है? दापिंग ने सिर हिलाया, नहीं, वह भूत नहीं है, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता। फिर उसने कहा, जब कोई इंसान दरवाजा खटखटाता है तो वह एक बार खटखटाता है, थोड़ा रुकता है और फिर दोबारा खटखटाता है, लेकिन वह चीज लगातार दरवाजा पीटती रहती है। उसकी खटखटाहट इतनी डरावनी होती है कि इंसान की आत्मा तक शरीर से बाहर निकल जाए, फिर वह उसे अपना शिकार बना लेती है। उसकी बातें सुनकर कमरे का माहौल और ठंडा लगने लगा। मैं सोच में पड़ गया। अगर बाहर सचमुच एयरमाओ हुआ तो उसके लिए दरवाजा न खोलना ठीक नहीं होगा। दापिंग ने कहा, तो फिर दरवाजे के छेद से देख लो, लेकिन याद रखना, एयरमाओ को मत देखना, सिर्फ बाहर रखे आईने को देखना। अगर वह चीज किसी इंसान का रूप धारण किए हुए है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा। मैं झिझक गया। इतनी डरावनी बातों के बाद देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बिस्तर पर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। दापिंग भी अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी मेरे फोन पर एक संदेश आया, शिल्यू, मैंने अभी दरवाजा खटखटाया था, तुमने मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? यह संदेश एयरमाओ ने भेजा था। मैं तुरंत खड़ा हो गया। दापिंग भी आवाज सुनकर उठ बैठा। मैंने फोन उसे दिखाते हुए कहा, देखो, एयरमाओ ने मुझे संदेश भेजा है। मैं बोला, लगता है सच में वही बाहर है, बाद में कह देंगे कि हम सो गए थे। लेकिन दापिंग ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे फोन में एयरमाओ का वीचैट कब से है? मैं एकदम रुक गया। मैंने फोन की स्क्रीन देखी। एयरमाओ का संदेश अभी भी वहां मौजूद था, लेकिन दापिंग फोन को देखकर और भी ज्यादा उलझन में दिखाई दे रहा था। मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया। आखिर यह सब हो क्या रहा था? उसी समय मेरे फोन की स्क्रीन पर एयरमाओ का एक और संदेश दिखाई दिया। तभी मेरे फोन की स्क्रीन पर एयरमाओ का एक और संदेश दिखाई दिया, शिल्यू, तुम ठीक हो? मैंने जो संदेश भेजा है उसे ध्यान से देखो। मैंने तुरंत वह संदेश खोला और मेरे माथे पर पसीना आ गया। स्क्रीन पर एक चौंका देने वाली तस्वीर थी। तस्वीर में दापिंग नीचे खून के तालाब में पड़ा हुआ था। अगला संदेश था, हे भगवान, स्कूल के पहले ही दिन किसी की हत्या हो गई। यह भी एयरमाओ का ही संदेश था। शिल्यू, मैं अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। मैंने तुम्हें कमरे के अंदर किसी से बातें करते हुए सुना। क्या वह दापिंग है? मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मुझ में दापिंग की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। दापिंग ने मेरी तरफ देखा और कहा, शिल्यू, तुम खाली स्क्रीन को घूर रहे हो, आखिर सोच क्या रहे हो? मैंने मन ही मन सोचा कि शायद दापिंग इंसान नहीं है, लेकिन फिर मुझे कुछ गलत लगा। एयरमाओ के चैट रिकॉर्ड तो उस समय के थे जब उसने दरवाजा खटखटाया भी नहीं था। यानी अगर एयरमाओ की बात सच थी तो दापिंग को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई ही नहीं देनी चाहिए थी। फिर उसने मुझे इतनी अजीब अजीब बातें क्यों बताई? मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से इंसान कौन है और समस्या किस में है। दापिंग उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा हो।
मैंने तुरंत बात बदल दी। कुछ नहीं, अभी एरमाओ का संदेश देखा था। उसने कहा है कि मैं उसके लिए दरवाजा खोल दूं। तुम्हें क्या लगता है, ये एरमाओ असली है या नकली? दापिंग ने दांत भींचते हुए कहा, शिल्यू, अभी जब तुमने दरवाजे के झरोखे से देखा था, क्या तुमने उस चीज को देखा था? मैं थोड़ा हैरान हो गया। क्या झरोखे से बाहर नहीं देखा जा सकता? दापिंग ने सिर हिलाया। नहीं, वह चीज इंसान नहीं है, इसलिए उसे साफ देखा जा सकता है। तुमने जरूर उसे देख लिया होगा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम अभी जो कुछ भी देख रहे हो वह सब भ्रम है।